हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया के लिए जो वीडियो है वो वीडियो सेकंड लेके आए हैं। पहले लेक्चर में हमने कुछ फैक्ट्स देखे हैं इंडिया के बारे में। आज हम फिजिकल डिविजन्स का वीडियो सेकंड लेके आए हैं जिसमें हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम फिजियोग्राफी देखेंगे, फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया इज द आउटकम ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया की ओर देखेंगे, हमें देखना है हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है, कोस्टल प्लेन्स है और आइलैंड्स ऑफ इंडिया है। इन 5 सब टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हमारा ये जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है ये कवर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम देखेंगे हिमालयाज की ओर, हिमालयाज मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो, दे कंप्राइजेज मेनली ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। हिमालयाज में जो पाए जाते हैं वो मेनली पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ये पहला पॉइंट है, यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स हिमालयाज में पाए जाते हैं। अगर हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की ओर देखेंगे, ये जो हिमालयाज है, हिमालयाज आर मेड अप ऑफ इंटरप्लेट फोल्डिंग। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंडियन प्लेट मूव्ड नॉर्थवर्ड्स and its forward edge penetrated below the southern edge of the Tibetan plate। ये जो इंडियन प्लेट है ये मूव हुआ है नॉर्थवर्ड्स और इसका जो एज है ये साउदर्न प्लेट के साउदर्न, ये जो तिब्बतियन प्लेट है इसकी साउदर्न एज के नीचे सबमर्ज हुआ है और इसीलिए हमें इन हिमालयाज में अब भी फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो इंडियन प्लेट है ये सेटल मूविंग है, अब भी ये मूव करता है। दैट इज वाई इस एरिया इन हिमालयाज में फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे, ये जो हिमालयाज फॉर्म द लार्जेस्ट स्नो फील्ड आउटसाइड द पोलर रीजन्स। The rocks of Himalayan range mountains are highly folded and faulted। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिखता है, जो रॉक्स है हिमालयाज में, जो रॉक्स है ये हाईली फोल्डेड है और फॉल्टेड है। हाईली फोल्डेड एंड फॉल्टेड रॉक्स में पाए जाते हैं और मेनली जो मैंने बोला है कि वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। द हिमालय स्टार्टेड फ्रॉम इंडस वैली इन द वेस्ट एंड एंड्स एट ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट। ये जो हिमालयस है ये जहां वेस्ट से जो स्टार्ट होती है, यानी इंडस वैली से लेके ईस्ट में ये एंड होती है ब्रह्मपुत्र वैली में। यानी वेस्ट से इंडस वैली से स्टार्ट होता है ये हिमालयस और एंड होता है ब्रह्मपुत्र वैली से। वेस्ट में इसके है इंडस वैली, ईस्ट में है ब्रह्मपुत्र वैली और टोटल लेंथ जो है हिमालयाज की वो है 5000 किलोमीटर्स, आउट ऑफ विच इनमें से जो 2500 किलोमीटर है ये एक्ट करता है एज ए इंडियन बॉर्डर। और इसकी अगर हम विड्थ देखेंगे हिमालयाज की, वो है 150 to 400 किलोमीटर्स इसकी विड्थ है। टोटल लेंथ जो हिमालयाज की है वो है 5000 किलोमीटर और इन 5000 किलोमीटर्स में से जो 2500 किलोमीटर्स है ये एक्ट करता है एज ए इंडियन बॉर्डर। और इसकी अगर हम विड्थ देखेंगे वो है 150 to 400 किलोमीटर्स। इसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर हम एवरेज हाइट देखेंगे इस हिमालयाज की वो है 2000 मीटर्स। एवरेज हाइट जो है वो है 2000 मीटर्स इन हिमालयाज की। यहां पे पहला पॉइंट है टोटल लेंथ क्या है, विड्थ क्या है और एवरेज हाइट क्या है। और अगर हम देखेंगे जहां से ये हिमालय जो है इसका जो स्लोप है ये डिक्रीज होता जा रहा है एज वी मूव टुवर्ड्स ईस्ट। यानी अगर वेस्ट से स्टार्ट होता है ऐसे ऐसे होके ईस्ट की ओर ये डिक्रीज होता है, यानी इसका स्लोप ईस्ट की ओर डिक्रीज होता है। और अगर हम ईस्ट से स्टार्ट करेंगे वेस्ट की ओर, इसका स्लोप जो है वो बढ़ता है। और ये जो हिमालयाज और सेंट्रल हाई रेंज ऑफ सेंट्रल एशिया को जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं पैमरिस, यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द हिमालयाज एंड द हाई रेंज ऑफ सेंट्रल एशिया। यानी हिमालयाज और सेंट्रल एशियाज को जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी पैमरिस। इसके बाद अगर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हिमालयाज की, सबसे पहले देखना है हमें ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज को इनर हिमालयाज भी बोलते हैं, सेंट्रल हिमालयाज भी बोलते हैं और हिमाद्री भी बोलते हैं। हमें ग्रेटर हिमालयाज जब हम देखेंगे, ग्रेटर हिमालयाज इनके दूसरे नाम क्या है, यानी इनर हिमालयाज भी है, सेंट्रल हिमालयाज भी है
और इनको हिमाद्री भी बोलते हैं। ये जो ग्रेटर हिमालयाज या इनर हिमालयाज और सेंट्रल हिमालयाज या हिमाद्री, ये जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट एंड हाईएस्ट रेंज, ये जो हिमालयाज में सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, अगर हम नॉर्थ की ओर देखेंगे ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट यानी यहाँ पे ये लाई करता है, और बाकी डिविजन्स में से सबसे हाईएस्ट रेंज है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 6000 किलोमीटर, 6000 मीटर, 6000 मीटर इसकी हाइट है, और इसकी विड्थ जो है वो है 25 किलोमीटर्स। ये जो ग्रेटर हिमालयस है, जिनको हम इनर हिमालयस भी बोलते हैं, सेंट्रल हिमालयस भी बोलते हैं, इनकी जो एवरेज हाइट है वो है 6000 किलोमीटर, 6000 मीटर, और एवरेज विड्थ जो है वो है 25 किलोमीटर। अगर हम देखेंगे ग्रेटर हिमालयस में माउंट एवरेस्ट भी पाया जाता है, जिसकी टोटल हाइट है 8850 मीटर्स। इसको सागरमाथा, माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा भी बोलते हैं। कहां पे? नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट, ये जो माउंट एवरेस्ट है इसको सागरमाथा बोलते हैं। कहां पे? नेपाल में। और इसको चाइना में चोमलंगामा भी बोलते हैं। इसके बाद जो और कुछ पीक्स है यानी ग्रेटर हिमालयस में, जैसे कि कंचनजंगा जिसकी हाइट है 8598 मीटर्स। दूसरा है मकालू जिसकी हाइट है 8481 मीटर। तीसरा है दहालूगिरी जिसकी हाइट है 8172 मीटर। ये है कुछ हाईएस्ट पीक्स इस रेंज में, यानी ग्रेटर हिमालयाज और वी कैन से इनर हिमालयाज और हिमाद्री। इसमें ये कुछ हाईएस्ट पीक्स पाए जाते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, जैसे कि मकालू है, जैसे कि कंचनजंगा है, जैसे कि दहालूगिरी है। इसके बाद अगर हम रॉक्स देखेंगे, ये जो ग्रेटर हिमालयस है, ग्रेटर हिमालयस में जो मेनली रॉक जो पाए जाते हैं वो है ग्रेनाइट है, जिनीसिस है, सिचिस्ट है। ये है मेन रॉक्स जो पाए जाते हैं इन ग्रेटर हिमालयस और वी कैन से इनर हिमालयस में। अगर हम ग्रेटर हिमालयस का वेस्टर्न, अगर ये ग्रेटर हिमालयस है, अगर हम वेस्टर्न पार्ट देखेंगे वो है जांस्कर। इसके वेस्टर्न पार्ट में है जांस्कर रेंज। ग्रेटर हिमालयस के वेस्टर्न पार्ट में जो है वो है जांस्कर रेंज। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स और पासेस देखेंगे ग्रेटर हिमालयस में, पीक्स की अगर हम बात करेंगे वो है दहालूगिरी जो कि नेपाल में है, नंगा पर्वत, तीसरा है कंचनजंगा, मकालू, मनसालू, कैमेट यानी उत्तराखंड में है, और नंदा देवी ये भी उत्तराखंड में। ये है कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स ग्रेटर हिमालयस में। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पासेस देखेंगे ग्रेटर हिमालयस में वो है काराकोरम जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। दूसरा है बुर्जिल वो भी जम्मू कश्मीर में है, और है जोजिला ये भी जम्मू कश्मीर में है, और है शिपकीला ये हिमाचल प्रदेश में है, और है जीपला ये सिक्किम में है, और है यंगया पास ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स ग्रेटर हिमालयस में, और ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस ग्रेटर हिमालयस में। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करेंगे, दूसरा जो डिवीजन है वो है मिडल हिमालयस। मिडल हिमालयस को लेसर हिमालयस भी बोलते हैं और हिमाचल भी, यानी मिडल हिमालयस का दूसरा नाम लेसर हिमालयस भी है, और इन्हीं को हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। ये जो इट लाइज ऑन साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयस, अगर यहाँ पे ग्रेटर हिमालयस है फॉर एग्जाम्पल, इनके ये है नॉर्थ, इनके साउथ में जो है यहाँ पे है मिडल हिमालयस। मिडल हिमालयस ग्रेटर हिमालयस के साउथ में पाए जाते हैं। इट्स एवरेज हाइट इज अबाउट 1800 मीटर। मिडल हिमालयस की एवरेज हाइट है 1800 मीटर। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मिडल हिमालयस इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग रेंजेस। अगर हम वेस्ट से लेके ईस्ट की ओर देखेंगे, अगर हम वेस्ट से लेके ईस्ट की ओर देखेंगे, ये जो मिडल हिमालयस है ये डिवाइड, इसके बहुत सारे रेंजेस है। जैसा कि अगर हम जो पहला है वो है जम्मू एंड कश्मीर में, दूसरा है पहला जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर में पीर पांजार रेंज। इसके बाद दूसरा जो है वो है दहलूदार रेंज जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तीसरा जो है वो है मसूरी में यानी उत्तराखंड में। चौथा जो है नागतीबा रेंज ये भी उत्तराखंड में है। और जो फिफ्थ है वो है महाभारता रेंज जो कि नेपाल में है। जैसे कि पहला है जम्मू एंड कश्मीर में, दूसरा है हिमाचल प्रदेश में, तीसरा है उत्तराखंड में, फोर्थ वन है उत्तराखंड में, और लास्ट जो है फिफ्थ वन वो है नेपाल में। अगर हम कहां से वेस्ट से लेके ईस्ट की ओर जाएंगे,
किन में? मिडल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज में। इनमें जो मेन रॉक्स पाए जाते हैं वो है स्लेट है, लाइम है, क्वार्ट्ज है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रॉक्स जो कि मिडल हिमालयाज में पाए जाते हैं। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट हिल रिसोर्ट्स की बात करेंगे जो कि मिडल हिमालयाज में है, वो है शिमला है, चेल है, मसूरी है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है और दार्जिलिंग है। इसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस देखेंगे किन में? मिडल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज में, वो है पीर पांजाल है सबसे पहले, बानीहाल पास है और हाईटैंक पास है। अगर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी जवाहर टनल जो है जिसकी लेंथ 2.85 किलोमीटर है, वो भी मिडल हिमालयाज और वीकेंड से लेसर हिमालयाज में ही पाई जाती है। इसके बाद दूसरी टनल जो है रोहटैंग टनल, इसको अटल टनल भी बोलते हैं, ये कनेक्ट करती है मनाली को लाहुल स्पीति से। ये भी मिडल हिमालयाज में कुछ इंपॉर्टेंट हिल रिसोर्ट्स हमने देखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पासेस देखे हैं, और दो टनलें जो मिडल हिमालयाज में पाए जाते हैं, एक है जवाहर टनल, दूसरे है रोहटैंग टनल। इसके बाद अगर हम तीसरा डिवीजन देखेंगे यानी शिवालिक्स देखेंगे, शिवालिक्स का दूसरा नाम है सब हिमालयाज और वीकेंड से आउटर हिमालयाज। शिवालिक्स को ही सब हिमालयाज बोलते हैं या आउटर हिमालयाज बोलते हैं। दिस रेंज स्ट्रेचेस ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर बिटवीन पोटवार बेसन इन वेस्ट एंड टेस्टा रिवर इन ईस्ट। यानी इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर, और इसके वेस्ट में जो है वो है पोटवार बेसन, यहां से स्टार्ट होता है, और एंड ईस्ट में है इसको जो है वो है टीस्टा रिवर। अगर हम एवरेज हाइट की बात करेंगे वो है 900 मीटर टू 1200 मीटर। इट इज द यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज। सबसे यंगेस्ट पार्ट जो है हिमालयाज का वो है यही शिवालिक्स और वीकेंड से सब हिमालयाज। इट लाइज बिटवीन मिडल हिमालयाज एंड प्लेन्स। यहाँ पे इसके नॉर्थ में जो मिडल हिमालयाज थे और इसके साउथ में जो है वो है प्लेन्स, और ये प्लेन्स और मिडल हिमालयाज के बीच में जो लाई करता है वो है शिवालिक्स और सब हिमालयाज और आउटर हिमालयाज। इसके बाद अगर हम फोर्थ वन देखेंगे यानी ट्रांस हिमालयन रेंज और तिब्बतियन हिमालयाज। दिस रेंज एक्ट एज ए वाटरशेड बिटवीन रिवर्स फ्लोइंग टू द नॉर्थ एंड दोज फ्लोइंग टू द साउथ। ये है पॉइंट नंबर फर्स्ट। इसकी एवरेज हाइट जो है किसकी? ट्रांस हिमालयाज, जिसको तिब्बतियन हिमालयाज भी बोलते हैं, इसकी एवरेज हाइट है 3000 मीटर टू 4300 मीटर्स। सम इंपॉर्टेंट रेंजेस जो कि ट्रांस हिमालयाज और तिब्बतियन हिमालयाज में पाए जाते हैं वो है काराकोरम और लद्दाख। हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करेंगे जो कि ट्रांस हिमालयाज और तिब्बतियन हिमालयाज में पाया जाता है वो है K2, जिसकी हाइट है 8611 मीटर, जो कि पीओके में पाया जाता है। इट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड एंड हाईएस्ट इन इंडिया इफ पीओके इज इंक्लूडेड। ये जो पीक है K2 पीक, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। K2 पीक जो है ये सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, अगर हम पीओके इंक्लूड करेंगे इंडिया में, तो ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। अगर पीओके को छोड़ देंगे तो इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है वो है कंचनजंगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स है, यानी माउंट रखापोशी इज द हाईएस्ट पीक इन लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज में जो हाईएस्ट पीक है, यानी लद्दाख रेंज जो है इसमें जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट रखापोशी। एंड स्टीपेस्ट पीक जो है, ये जो रखापोशी है ये स्टीपेस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ये पॉइंट याद रखना है, रखापोशी जो है ये स्टीपेस्ट पीक इन द वर्ल्ड है। सियाचिन ग्लेशियर इज इन दिस रेंज। इसी रेंज यानी लद्दाख रेंज में सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है। द हिली रीजन टू द ईस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली इज कॉल्ड पूर्वांचल। ब्रह्मपुत्र वैली के ईस्ट में, जो हमने पहले ही बोला कि ब्रह्मपुत्र वैली से इंडस वैली तक की जो हिमालयस है, इन ब्रह्मपुत्र वैली के ईस्ट में जो है वो एक हिल रेंज उसका नाम है पूर्वांचल रेंज। अगर हम और देखेंगे यहाँ पे पंजाब हिमालयस है। इट लाइज बिटवीन रिवर इंडस एंड रिवर सतलज। पंजाब हिमालय जो है ये रिवर इंडस और रिवर सतलज के बीच में है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 562 किलोमीटर्स। अगर हम देखेंगे नेक्स्ट कोमान हिमालयस, ये लाई करता है रिवर सतलज और रिवर काली के बीच में। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 320 किलोमीटर्स। इसके बाद अगर हम नेपाल हिमालयस देखेंगे, ये रिवर काली और टिस्टा के बीच में है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 800 किलोमीटर, और इसमें जो हाईएस्ट पीक
हाईएस्ट पीक जो पाए जाते हैं हिमालयाज में वो यही नेपाल हिमालयाज में ही पाए जाते हैं। अगर हम देखेंगे यानी रिवर इंडस से लेके रिवर सतलज तक पंजाब हिमालयाज है, सतलज से लेके रिवर काली तक कोमान हिमालयाज है, रिवर काली से लेके रिवर टिस्टा तक नेपाल हिमालयाज है, और इसके बाद रिवर टिस्टा से लेके ब्रह्मपुत्रा तक आसाम हिमालयाज है। पंजाब हिमालयाज इसके बीच में पड़ता है, इसके बीच में कोमान हिमालयाज, इसके बीच में नेपाल हिमालयाज, और टिस्टा और ब्रह्मपुत्रा के बीच में आसाम हिमालयाज। अगर हम देखेंगे ईस्टर्न हिमालयाज और वेस्टर्न हिमालयाज में जो डिफरेंस है वो 88 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे हमें दिखती है। ये जो माउंटेन्स है 88 डिग्री के ईस्ट में, उनमें स्ट्रांग मानसून करंट्स आते हैं बे ऑफ बंगाल से, और उसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और इसमें जो ये पाया जाता है फॉरेस्ट्स वो है वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। इसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो कुछ हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इन इंडिया, जैसे कि गोडविन ऑस्टिन जिसका नाम K2 है, इसकी हाइट है 8611 मीटर। दूसरा है कंचनजंगा, इसकी हाइट है 8598 मीटर्स। इसके बाद नंगा पार्वे जिसकी हाइट है 8126 मीटर्स। उसके बाद है गशरबोम जिसकी हाइट है 8068 मीटर्स। इसके बाद ब्रॉड पीक यानी जिसकी हाइट है 8047 मीटर्स। इसके बाद है दस्तगिल जिसकी हाइट है 7885 मीटर्स। इसके बाद है मशरबोम ईस्ट, इसकी हाइट है 7821 मीटर। इसके बाद है नंदा देवी जिसकी हाइट है 7817 मीटर्स। इसके बाद है मशरबोम वेस्ट जिसकी हाइट है 7806 मीटर। कुछ माउंटेन पासेस है, इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है, जैसे बानीहाल पास है, ये डोडा अनंतनाग को कनेक्ट करता है। इसके बाद है शिपकीला पास जो रिवर सतलज को कनेक्ट करता है, ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद है रोहटेंग पास जो कुल्लू और लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है। इसके बाद है बारालाचा पास जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद है बोमडिला पास अरुणाचल प्रदेश, थंगला पास एंड नीतीला ये उत्तरांचल में है। जीपला पास इंडिया चाइना को कनेक्ट करता है, इंडिया यानी सिक्किम स्टेट। इसके बाद नथुला जो चुंबी वैली सिक्किम, और इसके बाद जो है कोराकरम अघिल पास जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसके बाद है शिनकुता गैप जो मादुरी में पाया जाता है। इसके बाद है बोहरघाट मुंबई एंड पुणे को कनेक्ट करता है। इसके बाद है थलघाट यानी मुंबई एंड नासिक को कनेक्ट करता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।